ललकार के अरुण स्वयंवर करने को हमने अपने मन में ठाने। बस इसीलिए इतने राजा को हमने यहाँ पर बुलवाए आए हैं सभी निमंत्रण पर नहीं यहाँ पर जो धनुष मुनिवर बोले धनुष आप रख गए यहाँ बस उसका ही प्रार्थना जो कोई उसे उठाएगा सीमा की ब्याह रचाया। किसने धर्म को तोड़ा है सकल सत्य बात भूम सीता से नाता मंत्र ही आके जीवन या सत्य मामा गुरु की धनुष तोड़ने की किसने गुस्सा की है क्या नहीं मुझे कुछ जाना है किसने गुस्सा को नहीं कना क्रोध करे नहीं काम कठिन कर डाला है सेवक हूँ ना तया पई क्या जो धनुष तोड़ने फिर कृपा शंभु के होते ही क्या काम भलाया कर पाता फिर धनुष तोड़ना दूर रही क्या भलाई से कोई छूटा। यह दास आपके सन्मुख है देखा था धनुष उठा करके लेकिन वह अधिक पुराना था टूटा वाला की स्वामी पर सेवा यूं ही करते हो मना गुरु की धनुष तोड़ते तुम दंड के भागी हो धनुष तोड़ कर पाते हो योग करते पर नमक छिड़कते हो सरकारी कदम जग में नाम मेरा मारे हमने अनेक छत्री कई बार इस पृथ्वी पर छोड़ा ना एक गवा छत्री फरसे से रण के अंदर किचन ही छत्री मारे शस्त्र बाहु का भूत फटा किचन के शीश उतारे बड़क करना होगा बेइज्जती आदि बहाना लाकर बालक का दूसरा दम को यह बच करने का लायक मन भाई लोग सुनिए अति बीजा तो वचन उचारा है अब माया जनक कोई बात नहीं जो इतना तोड़ मचाया है यह तो टूटे ही टूट गया
चाहिए, यदि धनुष के बदले धनुष चाहिए, एक और अभी मंगवा दूंगा। इस धनुष को हटवा करके एक नया धनुष रखवा दूंगा। यदि चप्पर भी नहीं मानते हो, जैसे भी हो धीरज धरिए, तोड़ा धनुष राम की नहीं, जो कर रहा है बुझवा। तुझको जानकर करूँ ने कुछ भी बात, वरना तेरी बात पालन करता था। सारी पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया, जीत लिया मैंने सबको, विप्रों को सब कुछ दान दिया। जो माता पिता अपने के लिए दुष्टों का संदेश पठाता है, डरता जो इतना तू इतराता है, पल भर में काल प्रलय मच जाएगी आकर भरी। इस परशुराम के पास से पाल दिया दुनिया सारी। मैं ठीक तरह से जान गया कि अगर तुम बात बनाते हो इस झूठ सत्य की बातों से, ना कहीं मुझे डराते हो। यह कुमले की जल रही तो देख ताजानी मर जावे, मैं पूछ पात का चप्पर है तो पवन झोंक से उड़ जाए। मत मोह समझिए गम मुझको जो पिघलाना चाहते हैं, मत छुई हुई समझो मुझको जो मुरझाना चाहते हैं। प्रताप लगाता है आपको आज से संतानदार, हमने समझा था अभी चक्री भी जुझा। विख्यात है जग में नाम मेरा, विख्यात है जग में नाम मेरा। मारे हमने एक अलग छत्री, कई बार इस पृथ्वी पर छोड़ा न एक गंवार छत्री। इस रण के अंदर कितने ही छत्री मारे हैं, शस्त्र बाहु का भूज काटा, कितने के शीश उतारे हैं। बद करना होगा बेटा बेसकी, लाठी बड़ा नालायक है, बालक का दोष न दो मुझको, यह बद करने के लायक है। आते तो सुन करके तेरी यह छाती झुलसी जाती है, पर बालक समझ नहीं बोला, और दया हृदय में आ गया। प्रभु क्रोध न इतना दिखलाए, भोला भाला सुकुमार है, अनुचित और उचित न जानते हैं, नन्हे से राज तुम्हारा। यहाँ आप नीति गुण बल निधान, आग्रह मेरा स्वीकार करे, अपराध क्षमा कर खेल के, कर कृपा परम उपकार। बालक के गुण अवगुण पर नहीं ध्यान, बड़े जन धरते हैं, चाहे अपराध वो कर डाले, पर क्षमा बड़े जन से वरना यह बालक कलमानी सिर काट फेंकता फर्श पे, सुनिए मुनका सिक्की बानी, सिर काट फेंकता फर्श से, करनी का मजा चखा लेता, उन्हीं परशुराम से मुंह जोड़ी, इसको मैं अभी सिखा देता। कहना है आपका मुनिवर, वीरत्व का ताज रटाना है, माता का शीश काट करके वीरता का प्रमाण दिखाना है। जिस तरह पिता का कर्ज दिया, अब गुरु का कर्ज चुकाना है, यह कर्ज आप ही चुकाएंगे, यहाँ को बुलवाना है। एक से राजल मत सोचे, पावना दीजिए मार, यह छत्री का धर्म नहीं तो पहले करे नवाज। क्रोध न पालक पर करो नहीं क्रोधी का काम, अपराधी मैं आपका समझो सत्य कर। मैं खड़ा आपके सन्मुख हूँ, अपराधी हूँ मुझसे कहिए, जो दंड आपको देना हो दो मुझे मत ही सके। यह बालक निपटिया नारी है,
नहीं एक शब्द भी झूठा है। मन इच्छा अपनी पूरी करो, यह धनुष मुझी से टूटा है। बनता तुम बड़े सियाने हो, निखरी चू बड़ी बातें कर, लगे हमें भरमाने हो। किस बालक को मुझे को ही समझाते हो, बेखुदक वचन सुनाते हो, नहीं ध्यान हृदय में लाते हो। देख निकम्मे का भी सिर मंगता काट, डर नहीं है इसकी, देखी इसकी ठाट, लेके हंस रहा है, कैसा कलडीटा निराला है, ऊपर से तंगोरा है, मैंने बिल्कुल इसका काला है। बातें तो से रघुवंशी लाल, डरता नहीं संग्राम से, चाहे सनम कौन जाती है यदुवंशी? देश आपका रणनायक, लक्ष्मण का जोश उमड़ आया, बस इसी वजह से थोड़ा ही ऋषि आपको समझा। यदि अस्त्र शस्त्र धारण करके हरगिज नया पयाते, हे मुनि भेष में यहाँ पयाते, तो हम शीश नवा पाते। अपप्रीत भयो मैं बालक हूँ, मैं आपको शीश झुकाता हूँ, अपना गुण ज्ञाता हो स्वामी, केवल हम धनुष चलाते। बातें तो करता लंबी चौड़ी, फिर लड़ने से क्यों डरता है, देखो तू कैसा राम है, संग्राम क्यों नहीं करता है, सत्य कुल का घातक हूँ, ये बात अभी भी जमाने में क्या समझ लिया, आ जाऊंगा तेरी बात पर। के सुनकर के छत्री चुपचाप नहीं बैठा करते, लड़ने से विमुख नहीं होते, चाहे प्राण हथेली पर रखते। यदि आप भी लड़ना चाहते हैं तो लड़ने से क्या डरना है, मैं खड़ा आपके सन्मुख हूँ, कर लो जो कुछ भी करना है। अपने मुख से आप हम जैसे आप जस नहीं गा, रघुवंशी रण में कभी कलम हटावे ना। वाह क्या बात है कि आज मेरे ही फरसे मेरे ही हाथ में उठ रहे हैं, लग रहा है कि भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। अगर इस आप जगत के बाहर चढ़ा दें तो हमें भी पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। राजा दशरथ यहाँ पाती भिजवा दीजिए, विवाह बारात अपनी धूमधाम से हाथी घोड़ा पटाखे के समेत आने की तैयारी करें। ताकत है रे, चुपचाप रहते सारे। चश्मा क्या लगता है, चश्मा मंत्रीवार मंत्री गुरु वशिष्ठ को आदर सहित महल में बुलाइए। गुरुदेव आते ही होंगे। आएंगे तभी उन्हें आसन ग्रहण करवाएंगे। ठीक है। चरणों में दशरथ का अभिनंदन प्रणाम सीता। लपेट देते यार, वही से फंसा कुछ रोज और जिंदगानी है, कुछ रोज और जिंदगानी है, कर लूं भजन बैठ करके परलोक की राह बनानी। किया राजा पाठ बहुत सारा, सुख भोग
बहुत सा है पाया, सुख भोग बहुत सा है पाया, लेकिन अब अंत समय आया, पड़ गई बुढ़ापे की छाया। इससे तो यही मुनासिब है, श्री राम को राज्य पाठ दे दूं, श्री राम को राज्य पाठ दे दूं, फिर भजन करूं कहीं जंगल में, तन राज पाठ गाए। गुरु वशिष्ठ दुनिया विनय, आप हो चतुर सुजान, जो कुछ कहता हूँ सुनिए धर कर ध्यान। है अंत मृत्यु सबका साथी, आखिर तो एक दिन जाना है, आखिर तो एक दिन जाना है, सब जीवों का परलोक ही एक ठिकाना। इसलिए यह मन में आया, यह अल्प सुख सारा छोड़ू, यह अल्प सुख सारा छोड़ू, मुक्ति के मार्ग पर चल करके माया के बंधन को। हे गुरुदेव, मेरे पुत्र दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि समय बीत रहा है, मेरी भी बुढ़ापे का समय आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ राज का क्या वो पीछे भोग त्याग कर करके मैं भजन करूं, जिससे परलोक की भी राह बने। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, आप राम को अपना राज्य से करा दीजिए और पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान। मंत्रीवार, श्री महाराज, मंत्री राम को बुलाओ। आज्ञा सिरधार है। जाओ मंत्री, राम को बुला कर लाओ। आप हमें किस लिए बुलाए हैं? पुत्र राम बता रहा हूँ। आ गया हमारा चौथा पन, यह उम्र नहीं टल जाएगी, यह उम्र नहीं टल जाएगी, केवल थोड़ी सी बातें हैं, हे राम तुम्हें समझाए। जो आया है इस दुनिया में, आखिर तो एक दिन जाना है, आखिर तो एक दिन जाना है, बस यही सिद्धांत पुत्र हमको भी अपनाना। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, तुम नीति वान गुणवान भी हो, तुम नीति वान गुणवान भी हो, छोटे भाइयों पर स्नेह रखना, मैं जानता हूँ विद्वान हूँ। मैं सोचा हूँ अपने
सभी तरह सुखदाई हो, तुम सभी तरह सुखदाई हो। तू आजा तुम्हें यह राज तिलक, बहो भी गए सलाय। इंसाफ से राज काज करना, जनता का ख्याल सदा रखना, जनता का ख्याल सदा रखना। बदनामी जिसमें हो अपनी, ऐसा न काम कभी कर। जिस प्रकार माँ बच्चे का निज पालन पोषण करती है, निज पालन पोषण करती है। फल सींचती जैसे खेती को, मधुमक्खी शहद जुटाती। बस उसी प्रकार राम निसदिन सब राज नियम पालन करना, सब राज नियम पालन करना। जनता का निज ख्याल रखना, रक्षा के लिए प्रेरणा है। हे पुत्र राम, अब तुम बड़े हो गए हो, हर विद्या में परिपूर्ण हो। मैं गुरुदेव वशिष्ठ के पास गया था, गुरुदेव ने ही मुझे आज्ञा दिया है कि हे राजन, आप चौथे पद में आ गए हैं और आप अपने बड़े पुत्र राम को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दीजिए। इसलिए हे पुत्र राम, मैं इस राज्य का सुख भोग बहुत किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ। आप अपने छोटे भाइयों को ख्याल रखते हुए इस पूरे अयोध्या वासियों का भाईचारे के साथ ख्याल रखिएगा, जिस प्रकार कोई भी न आवे। मैं कहता हूँ हे पिताश्री, आज्ञा का पालन करना है। जो भी कहेंगे हे पिता आप, बस उसी मार्ग पर चलना है। हे पिताश्री, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है पुत्र राम, यही आज्ञाकारी पुत्र का धर्म है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। दिल में तो बस मैं मेरे दिल में एक ऐसा पता है, दिल में आज रंग सब जगह है, तू क्यों रंग? अरे दासी, तुझे तो तैयार होना चाहिए।
दासी, राम ने कुछ कहा है, तुझे तो ज्ञान होना चाहिए कि आज पूरे अयोध्या में खुशी की लहर बह रही है, वेद मंत्र हो रहे हैं, वेद मंत्रों का हम सब ने शीशक उठाए हैं, पर तू क्यों बाल बिखेरी है, तू जानी सकुत में एक से छड़ी तेरी है। भूखी हो या प्यासी हो, मेरे सर की सौगंध तुम्हें, दासी जो तुझे उदासी है। जिसका कल होगा राज्य तिलकी, मर्तबा बुलंद उन्हीं का है, मर्तबा बुलंद उन्हीं का है। हे रानी, राजा जिसे चाहते हैं, हे रानी बंद उन्हीं का है, राजा जिसे कुछ तुम्हें दिखाई देता है, खुशी नहीं यह मातम है, बजते हैं जो खुशियाँ के नगारे, आवाज़ों में उनके भूल गई भाग्य कौशल्या की है दया, उन्हीं पर कितना दीप है, उन्हीं पर कितना दीप है। रानी किसी कोई नीत न हो, अपनों के काले की राधा की, किसी कोई नीत न हो। दासी, चल कल यहाँ से चल डाली, किसने तेरी मति मारी है, जो सोच रही की ढेरी को पढ़कर आई। अब के जुआ से बचल गई, बापू तेरा नुचवा दूंगी, राज राम होगा हमारे घर, दासी उपहार में हाय। कल हमारे घर बहुत बड़ा मैंने वस्त्र धारण करके और मीठे मीठे फल पान करो, क्योंकि मेरा पुत्र बड़ा राम राजा होगा, राजा होगा मेरा पुत्र। और तुम्हीं को शोभा दे लालच में दासी माने की, पर ख्याल हमें है होना उस भरत लाल भोले भाई। इस रण में जो हार गई, तो भरत रहेगा दासों में। क्या? तो भरत रहेगा दासों में, दासी संभाले कौशल्या रखेगी तुम्हें निवास।
हाँ महारानी। सुनो दासी, मुझको समान हराम भरती, या कहीं पेड़ के साखे है। मुझ चिड़िया को दो पर है, वो दोनों मेरी तो आंखें हैं। राम भरत सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। दासी, राम और भरत में क्या अंतर है? ये दोनों पुत्र तो एक ही पुत्र के साखे हैं। हे महारानी, कहो। दोनों जन में केहू राजा हो। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुंह न छुपाऊं। ऐसा है ये देखिए 1.5 मिनट हो गया कटा ना ऐसा रह दी कटी ना है ऐसी मेरी, जो अपना मुंह न जानते छुपाऊं। सर अब आईना देंगे रहले अपनी तत्ता ना उठावताले हमें नीति ना होगे ताला खाने बाद हम ना उठा जो अब कहानी एक को पकड़ हमन के पकड़ ले ना पकड़ ले हम छोड़ दे ले कोई ले देखिए ज्यादा बोला था ना ए पूरा देन जवा ज्यादा लेकर बन के मुझे खरीद देता। दासी, देन जवा जो तू कह रही है तेरी बात मुझे समझ आ रही है। मैंने तो अपना शर्त अदा दी, अब तक नमक जो खाया है, पर ख्याल हमें भी होता है। परसों तक भरत बोलो मार दे ले मंत्रा, तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रही है। सुनो, के मल्लर दासी तू ठीक कहती हो, मुझको ही ध्यान नहीं होता है। अपना अपना ही होता है, तो गैर गैर ही होता है। तू मेरा भला चाहती हो, अब तुझको पहचान लिया मैंने। नीचे ही कपट भूम पर है, अब ये सब जान लिया मैंने। अब तू ही मार दिखा मुझको, भरत लाल का राज तिलक, अब ये ढाल भरत लाल का। तेरी मत की बलिहारी है, ये मार्ग दिखाओ कि मेरा पुत्र भरत किस प्रकार से राजा बनेगा। जय राजा यंत्रपुर में तिरछी कर भाव कमाने को, पहले वचन मांगना फिर मांगना वरदानों को। हे रानी, पहले तीर तिरबाचा हरा लिया, का मंगिहा 14 बरस राम के वनवास और भारत के राज्य गद्दी। हाँ ठीक है दासी, जिस तरह से तू कर रही है ठीक उसी तरह से मैं करूंगी। जय कल्याण। राम, राम तू राजा होगा नहीं, राजा होगा तो मेरा पुत्र भरत होगा। महाराज मेरे साथ घोर अन्याय किया है कि मेरे पुत्र भरत को ननिहाल भेज करके और राम को राजा बनाने जा रहे हैं। अरे क्षण भर में फितरत का गुल खिला दूंगी, क्षण भर में फितरत का गुल खिला दूंगी। इरादा महाराज का मिट्टी में मिला दूंगी। धरा थक जाएगी, पता से पता चलेगा, कहर सोरे बनकर जुदा उठेगा। देखते हो कि महाराज राम को राजा किस प्रकार से बनाते हैं। अब मैं चल रही हूँ।
गोभन की तरफ प्रसाद है। तू राजा बनेगा नहीं, राजा बनेगा इस जो देखना मेरा पुत्र भरत बनेगा। और देखते हो कि महाराज राम को राजा किस प्रकार से बना। प्रिय, क्या हुआ? बोलो प्रिय, क्या हुआ प्रिय? कूप भवन में इस प्रकार लेटी हुई हो, इसका कारण क्या है प्रिय? बोलो प्रिय। मैं कौन आपकी होती हूँ, क्या मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रयक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देख कर चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिस पर पूरी अपनात है। आप कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगने से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से पकवा लेती है। महाराज, आपको तो बोलिए प्राण प्रिय रानी। महारानी कौशल्या है, मैं आपके प्राण प्रिय नहीं हूँ, नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है प्रिय, आप साफ साफ मतलब बतलाओ। मैं कहता हूँ हे प्राण प्रिय, कारण क्या कष्ट उठाने का, कारण क्या कष्ट उठाने का। तो साफ साफ मतलब बदला इस कूप भवन में आने। वक्त खुशी का प्राण प्रिय, कल राम को राजा यह कहना है, कल राम को राजा यह कहना है। तुम कूप भवन में बैठी हो, यह समय कैसा सुहाना। जो चाहो मांगो प्राण प्रिय, जो चाहो मांगो प्राण प्रिय, है वक्त खुशी का
जानती हो कल राम राजा होंगे, फिर भी इस उपभवन में इस प्रकार बिखरे बाल और इस प्रकार पड़ी हुई हो, इसका कारण क्या है रानी? इसका कारण क्या है? महाराज अपने मुख से कह रहे हैं कि जो मांग है, जो मांग है मिल जाएगा। सुनिए, हाँ भी है, मिल जाए। मेरे स्वामी है, मेरा मन रखने वाले हैं, रघुवंशी है, सतपाजी है, प्रपालन करने वाले हैं। राजचंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वीर वही कहलाते हैं जो परंपरा अपने मानते हैं। चाहे हो जाए शस्त्र युद्ध, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ याद तुम्हें है स्वामी, मेरे दो वरदान दो, पर वही धन मुझको दे दो, बनते हो अधिधन आप हो। महाराज आपको तो याद होगा कि मेरा 2 वरदान हाथी के रूप में धरोहर पड़ा हुआ है। आज वही वरदान मैं मांगना चाहती हूँ। मुझे जो राजा राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी है। कल ही से 14 परसों को तपसी बनकर बनवासी है। हे रानी तुझ बात करती, तुम ही हो मेरे प्राण प्रिय, तुम ही हो मेरे प्राण प्रिय, जो मांगे है पर तुमने, हमने ना उसे दिए। हे रानी, ये औरत बहुत खुशी का है। तुम 2 नहीं 4 नहीं 100 बार मांग सकती हो, मैं देने के लिए उसे तैयार हूँ। महाराज ये कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, अब मेरे को अमन की कहती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो मुझको लगता है, अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अपना को मत बनाओ। सच्चे हो रघुवंशी हो, सौगंध राम की 44 मिनट हो गए। 44 आप राम की सौगंध खाइए तो मैं समझ जाऊंगी ये प्राण मांगा हुआ वरदान पा जाऊंगी। और जब तक आप कसम नहीं खाएंगे राम का, तब तक मुझे वरदान का मांग नहीं करूंगा। ठीक है रानी। साक्षी सूर्य चंद्र मेरा है, अग्नि पवन साक्षी मेरा है, अग्नि पवन साक्षी मेरा, मैं शपथ राम का खाया हूँ, चल सकता नहीं वचन में। अब तो होगा विश्वास तुम्हें, यह बात न खाली जाती है, बेशक ही जान चली जाए, पर मान न जाने पाए। हे रानी, मैं सूर्य चंद्र अग्नि पवन की साक्षी मान के कह रहा हूँ, और मैं अपने बड़े पुत्र राम की शपथ खा के कहता हूँ कि जो कुछ भी कहोगी, जो वर मांगोगी, मैं
खुशी के अवसर पे तुम्हें दूंगा वर। महाराज, जब आप राम की कसम खा ली तो मुझे विश्वास हो गया, लेकिन मैं अपने वरदान की मांग कर रही हूँ। हाँ रानी, स्वेच्छा से करो वरदान की मांग। सुनो महाराज, बोलो रानी। लो सुनो प्राणपति प्राणदाओ, यथाति आज मैं मांगती हूँ, कौशल्यानंदन के पगले सिद्ध को राज में मांगती हूँ। मेरा दूसरा हो नाराज तो सुनकर कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हैं तो धर्म से बिचलती। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी है, कल ही से 14 वर्षों को तब से बनकर बनवासी है। विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। महाराज, मेरे पुत्र को 14 वर्ष का राज और राम के लिए 14 वर्ष की, ये बताओ। ऐसा मत कहो रानी कैकेयी, मेरे चारों पुत्र प्राण से प्यारे हैं। तुम जो पहला वरदान मांगी हो वह मुझे खुशी खुशी लग रहा है, मैं दे रहा हूँ। लेकिन रानी, दूसरा वरदान मत मांगो। राम मेरा प्राण है, राम को वनवास मत मांगो, मत मांगो। तो पर जो मेरे बाकी हूँ, अब उसको बदल नहीं सकती। रेख जब पत्थर से धोने से निकल यदि हृदय आपका दुखता है तो ये चंपा है बताती हूँ, अवधेश बात कर रही है, कुछ बच्चों में महान है। अपने मुंह से एक कह दिए कि दूसरा वरदान नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसी हालात में रहने दीजिए। आपकी तो प्राण प्यारी महारानी कौशल्या है, मैं नहीं। ऐसी बात नहीं है रानी कैकेयी, लेकिन यह वर मत लो रानी, यह वर नहीं मेरे प्राण है रानी। कुछ नहीं महाराज, चाहे मेरा संतुत होना पड़ जाएगी, लेकिन राम तो बन ही जाएंगे। महाराज, मैं आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहती हूँ कि दूसरा वरदान मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एक बार अपने मुख से कह दिए दूसरा वरदान नहीं दूंगा तो मुझे नहीं चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, हार जाई पर बचन रघुकुल रीति सदा चली आई, हार जाई पर महाराज, कहिए रानी कैकेयी। आपके कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए कि जिनका इतिहास आज जो है चमक रहा है। सुनिए, सत्यवाज था निर्भरी जो, जिसने सत्य जाना संकट में, जिनके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था। दूसरे महाराज जो सुल्तान कर देते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का पासना मांग रही, मैं तुमसे सुदधी जैसा हड्डियां मांस मांग रही।
चंद्र के कुल के हो तो देना यही होना। महाराज, ये रानी कह गई आपके कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए कि ये कबूतर को बचाने के लिए अब खुद मांस अपना तोड़ दिए थे। और महाराजा हरिश्चंद्र का इतिहास पूरे संसार में जगमगा रहा है। आप उसी के कुल में रह करके नहीं दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो मुझे मत दीजिए, अगर देना चाहते हैं तो आप राम की कसम खाएं। हे रानी, मेरे कुल पर मत जाओ, मैं अपने कुल के अनुसार ही जो वचन दिया हूँ उसे दूंगा रानी, उसे दूंगा। अच्छा रानी रे ऋण अपना चल पसार धन सारा ले, चल पसार धन सारा ले, यह राज भी ले यह प्राण भी ले, साथ में मेरा प्राण भी ले। पर्दा गिराओ रे।